अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बेनिश जावेद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइबर रिस्क से रिलेवेंट सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स क्या होते हैं, इससे किस तरह से आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, उसको स्टील किया जाता है और उसको फिर मिसयूज किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। मैंने अपने फर्स्ट वीलॉग में साइबर रिस्क पे बहुत डिटेल में आपको बताया था कि साइबर रिस्क क्या होते हैं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को टारगेट किया जाता है और आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी फोर्ज्ड आइडेंटिटी यूज करके उसको फिर इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए हैकर्स यूज करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग वर्क किस तरह करती है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट सर्कल बना हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है हैकर्स सेंड फिशिंग ईमेल। फिशिंग पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हम डिटेल्ड वीडियो करेंगे ताकि आपको फिशिंग की मैं डिटेल बताऊं कि फिशिंग किस तरह से एग्जीक्यूट होती है और उसमें किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्कैम है, फ्रॉड है या फिशिंग ईमेल है। अच्छा, हैकर्स जो है वो फिशिंग ईमेल करते हैं और उसमें सपोज करें कि उसके अंदर कोई पीडीएफ है। जरूरी नहीं है कि पीडीएफ ही हो, उसके अंदर कोई मेलिशियस लिंक भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो मीन्स टू से कि कोई भी अटैचमेंट है उसके अंदर। तो आप उस अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं जब वो पीडीएफ है या कोई लिंक है या फिर कोई पिक्चर है, तो होता क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर मैलवेयर आ जाता है। अब मैलवेयर क्या करता है कि मैलवेयर आपके सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है और आप जो जो ओपन करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वो स्टील करता है। अब मैलवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? स्पाईवेयर भी हो सकता है। स्पाईवेयर एक मैलवेयर की टाइप ही है। स्पाईवेयर ये होता है कि जब वो आपके सिस्टम में आ जाता है, वो खुद को इंस्टॉल कर लेता है आपके सिस्टम में और वो अपने आप को हाइड कर लेता है और वो सस्पिशियसली एज अ स्पाई वर्क करता है। वो आपको नजर नहीं आता। जब वो खुद को इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम में, तो आपके सिस्टम में वो खुद को हाइड कर लेता है और आपका जो डेटा है उसको वो स्टील करता है और उसको फिर हैकर तक पहुंच जाता है। ये स्पाईवेयर या मैलवेयर का काम होता है। उस इंफॉर्मेशन को फिर मिसयूज करता है हैकर। आपकी वो फाइनेंशियल डिटेल्स भी हो सकती हैं, आपकी बैंकिंग ऑनलाइन एप्स के क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं या आपकी कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स वर्क करते हैं। व्यूअर्स, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो हैं वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि ईमेल के थ्रू हो, फिशिंग ईमेल्स के थ्रू हो। वो फोन कॉल्स के थ्रू भी हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में फोन कॉल्स के थ्रू स्कैमिंग आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि एक रैंडम कॉल आती है आपको और आपको ऐसा फील होता है कि ये सिमिलर टू द हेल्पलाइन ऑफ बैंक है जो आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं किसी भी बैंक का, उसकी हेल्पलाइन से मिलता जुलता वो नंबर है। उसमें यूनिट अगर आप गौर से देखेंगे तो हो सकता है वो सेम नंबर ही हो और जीरोस के साथ ऐड हुआ हो। वो बेसिकली क्या होता है कि एक डुप्लीकेट नंबर उसी तरह से जनरेट किया जाता है और सोशल इंजीनियरिंग के लिए वो काम कर रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको लगता है कि ये बैंक से ही कॉल आई है, एक रिप्रेजेंटेटिव अपने उसका लहजा भी उसी तरह का होता है, वो खुद को शो कर रहा होता है कि मैं बैंक से ही बात कर रहा हूँ। वो आपसे फोन पे बात करता है और वो आपसे कहता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है ये क्लोज कर देंगे हम, ये सस्पेंड हो जाएंगी सर्विसेज। आप जो है वो अपनी डिटेल्स बताएं, अपनी कंफर्मेशन करें, तो हम फिर इन सर्विसेज को जो है वो अपडेट कर देते हैं। इस तरह का कुछ भी वो कहता है और ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक और पैनिक क्रिएट करने का तरीका भी है कि आपके किसी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर की डिटेल्स आपको बताई जाती हैं कि गॉड फॉरबिड उनका एक्सीडेंट हो गया है या वो किसी मुश्किल में है, तो आप फौरी तौर पे ये बैंक अकाउंट मैं आपको दे रहा हूँ, हम उनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, आप इसके अंदर फंड्स ट्रांसफर कर दें। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग जो कॉल्स के थ्रू होती हैं उनका पर्पस ये होता है कि एक पैनिक क्रिएट किया जाए और जो विक्टिम है उससे कोई इंफॉर्मेशन ली जाए या उससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करवाई जाए और वो पैनिक में आकर विक्टिम जो है वो ट्रांजैक्शन कर दे या वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दे दे। तो ये सारे सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी रैंडम कॉल आए और अगर वो ये कहे कि बैंक रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अपने माइंड में जरूर रखें कि कोई भी बैंक जो है वो
खुद से कॉल नहीं करता है कस्टमर्स को। इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक्स को कि वो खुद से आपको बैंक्स कभी भी कॉल नहीं करेंगे और आपकी वेरिफिकेशन खुद से कॉल करके कभी भी नहीं करेंगे। अनलेस कि आपने कोई कॉल बैक अरेंज ना करवाई हो या कोई ऐसी कंप्लेंट ना की हो, तो उसमें भी आप मेक श्योर कर लें कि वो रियल कॉल है बैंक की तरफ से। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे बिल्कुल भी रैंडम कॉल पे ना दें, और किसी भी रैंडम कॉल पे जो है कोई उसके कहने पे आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें। ये बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। बल्कि एक और भी बहुत जो कॉमनली यूज टाइप है वो ये है कि कोई जो स्कैमर है या फिर कोई भी हैकर है, वो पर्सनली आपसे मिलता है, डिफरेंट जगहों पे मिलता है। सबसे पहले तो आपसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, फिर आपसे अपनी वो आपको अपनी फोर्स्ड आइडेंटिटी बताता है। जब आप उसके क्लोज हो जाते हैं तो आपसे वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। और जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करता है। तो ये सारे सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि जो भी कोई इंसान क्लेम कर रहा है उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लें, और अगर आप कोई रैंडम कॉल आ रही है या कोई ऐसा लिंक आ रहा है ईमेल में या कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिसपे आपको प्रॉम्प्ट एक्शन का कहा जा रहा है कि इसको आप इंस्टॉल करें, अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, वरना आपका अकाउंट हैक हो जाएगा या वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको इमीडिएटली कभी भी ऐसे रिस्पॉन्ड ना करें। स्पेशली लिंक्स पे तो क्लिक मत करें, कॉल्स पे भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। ये सब सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के, उनको मिसयूज करने के, और ये भी साइबर रिस्क के एम्बिट में आते हैं। फर्दर भी हम बात करेंगे फिशिंग के ऊपर। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि फिशिंग जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है सोशल इंजीनियरिंग की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशिंग के स्कैम्स होते हैं उसी के थ्रू जो है वो टारगेट किया जाता है यूजर्स को। 70% जो सोशल इंजीनियरिंग के स्कैम्स होते हैं वो फिशिंग ईमेल्स या फिशिंग टेक्स्ट के थ्रू ही होते हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।